तो कल हम लोग क्या कर रहे थे, कल हम लोग कर रहे थे बेटा कि जो ब्लीचिंग एक्शन है, तो लिख रहे हैं यहाँ पर, तो बताओ क्या लिखें। लिखो ब्लीचिंग, बोलो ब्लीचिंग बाय SO2 एज, बोलो हाउएवर टेम्परेरी, है ना। जबकि टेम्परेरी वैन, बताओ वैन ब्लीच्ड आर्टिकल, क्या लिखें, वैन ब्लीच आर्टिकल इज एक्सपोज्ड इन, एक्सपोज इन एयर, बोलो इट, हाँ इट रिगेन इट्स कलर ड्यू टू ऑक्सीडेशन। क्लियर है। तो आपको तो इतना सा याद रखना है कि ये जो ब्लीचिंग एक्शन होता है SO2 का, इज हाउएवर टेम्परेरी। तो ये पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलें आगे। नेक्स्ट हम लोगों ने ऑक्सो एसिड्स पढ़े थे, याद है, फॉस्फोरस के। तो फॉस्फोरस के जिस तरीके से हम लोगों ने ऑक्सो एसिड्स पढ़े थे, इसी तरह किसके होंगे, सल्फर के। और मैं आपको बता दूं, फॉस्फोरस और सल्फर के ऑक्सो एसिड्स कंपटीशन के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर। अब देखो क्या होगा, अब यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, हम लोग लिख लेते हैं अपने। तो ऑक्सो एसिड ऑफ, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं सल्फ्यूरस एसिड, है ना। सल्फ्यूरस एसिड, आपको पता है क्या होता है, H2, ऐसा होता है। सेकेंड अगर मैं बात करूं तो देखो, सल्फ्यूरस की जगह हम लोग लिख दिया थायो सल्फ्यूरस एसिड, थायो। तो थायो सल्फ्यूरस एसिड क्या हो जाएगा, थायो का मतलब क्या होता है, थायो का मतलब होता है कि एक ऑक्सीजन हटकर क्या लग गया, सल्फर। केमिस्ट्री में जहां पर भी थायो आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक ऑक्सीजन हटकर क्या लग गया है, सल्फर लग गया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, H2H2O3। क्लियर है। थर्ड हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4। तो थायो सल्फ्यूरिक एसिड क्या बन जाएगा, थायो सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ ये बन जाएगा H2H2, एक ऑक्सीजन हटकर सल्फर लगे, H2H2। ये गलत लिख दिया हम लोगों ने, O2 आएगा, सॉरी, यहाँ पर हम लोगों ने कम नहीं किया ना, H2H2O2। क्लियर है। तो यहाँ पर बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पर सल्फ्यूरस एसिड की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, बताओ, S डबल बॉन्ड OH, और ये तो सल्फ्यूरस एसिड होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो जाएगा, बताओ, S डबल बॉन्ड OH और OH। क्लियर है। अब एक ऑक्सीजन हटकर क्या लग गया, सल्फर। तो क्या बन जाएगा बताओ, S डबल बॉन्ड S, OH और OH। यहाँ पर क्या बन जाएगा, S डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड OH और, नहीं आया समझ में, कुछ है ही नहीं समझने लायक, कर लोगे। नेक्स्ट अगर मैं फिफ्थ की बात करूं, तो अगर मुझे बनाना है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बनाना है, तो पायरो मैंने क्या बताया था, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो बताया था दो मोलिक्यूल ऐड करो, और तो दो मोलिक्यूल ऐड करो किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के। तो सल्फ्यूरिक एसिड के दो मोलिक्यूल ऐड करो तो एस डबल बॉन्ड ओ एच, यही होगा। एक और कर दो, एस डबल बॉन्ड और क्या निकाल दो, तो पानी निकालो, क्या बनेगा बताओ, ओ एच और एच निकल जाएगा यहाँ से, क्या बन जाएगा भाई, डबल बॉन्ड ओ एस डबल बॉन्ड और, तो इसमें एसओ एस बॉन्ड आता है,
कौन सा बॉन्ड आता है इसमें? एस बॉन्ड आता है। क्लियर है? और इसका फॉर्मूला अगर हम लोग देखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो, दो तो हाइड्रोजन है, यस और नो? सल्फर कितने हैं? तो दो हाइड्रोजन है, दो सल्फर, और ऑक्सीजन कितने हो गए? 7। तो H2H2O7, इसे हम लोगों ने क्या भी बोला था? ओलियम। यहां पर नीचे लिख देता हूं, इसे हम लोगों ने क्या भी बोला? ओलियम। ओलियम या फिर फ्यूमिंग H2SO4 क्या बोलते हैं? क्लियर है? तो ये हो गया पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट आता है डाई थायोनस एसिड। क्या आता है? डाई थायोनस एसिड। ठीक है? तो डाई थायोनस एसिड क्या होता है बेटा? एक होता है डाई थायोनस एसिड और एक होता है डाई थायोनिक एसिड, है ना? थायोनिक। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाई थायोनस एंड डाई थायोनिक। तो ये अच्छे से याद रखना, डाई थायोनस होता है H2H2O4। ठीक है? और डाई थायोनिक होता है H2H2O6। H2H2O4 डाई थायोनस और H2H2O6 डाई। तो देखो, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये क्या है? H2H2O7। तो इसमें से एक ऑक्सीजन निकल गया ये, और एक ऑक्सीजन निकल गया तो क्या बन गया? H2H2O6 डाई थायोनिक एसिड। तो क्या बन जाएगा ये बताओ? एस एस डबल बॉन्ड ओ, बोलो। डबल बॉन्ड ओ, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और दोनों तरफ। अच्छा, बेसिसिटी इसकी क्या होगी? ये सभी की निकाल लोगे ना आप? तो ये डाई थायोनिक एसिड है। तो डाई थायोनिक एसिड में कौन सा बॉन्ड है? क्लियर है? और ऐसे बताओ, यहां पर ऊपर वाले में डाई थायोनस में दो ऑक्सीजन कम है, तो दो ऑक्सीजन कम कर दो बस। एस एस, बोलो डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ एच। और तो सबसे इंपॉर्टेंट तो मुझे ये लगता है डाई थायोनस और डाई। क्लियर? आपको ये दे देगा कि H2O4-2 में बताओ कौन सा बॉन्ड है, एस एस बॉन्ड है या SOS बॉन्ड है, बताओ। तो आपको H2SO4-2 दिया हुआ, मतलब ये H2H2O4 का ही था। तो इसमें कौन सा बॉन्ड है? हाँ, एस एस बॉन्ड। तो डाई थायोनस और डाई थायोनिक। क्लियर है? नेक्स्ट आपको बताया था, अगर आपको याद हो, तो अगर हम लोग बात करें 7 की, तो अगर मैं 7 की बात करता हूं तो कैरोज एसिड बताया था। तो एक होता है कैरोज एसिड और एक होता है मार्शल एसिड। कौन सा होता है? तो कैरोज एसिड एंड, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। तो H2SO4 की जगह क्या कर दो? H2SO5 क्या कर दो? एक ऑक्सीजन है, तो क्या बन जाएगा? कैरोज एसिड। और पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या था? ओलियम, H2H2O7। तो इसमें एक और ऑक्सीजन बढ़ा दो तो क्या बन जाएगा? H2H2O8। तो देखो, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है H डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, OH और OH। तो OH में OH, तो ये तो सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, एक और ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पर, तो OOH। क्लियर है? कोई दिक्कत? और देखो, मार्शल एसिड किसमें? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड ये था ना, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ OH, है ना? तो इसमें एक और ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा बताओ? SOOS आ गया बस। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो इसमें कौन सा बॉन्ड आ गया? बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मार्शल एसिड में पता लग गया। तो एसएस बॉन्ड किसमें था? एसएस बॉन्ड
डाइथायोनस और डाइथायनिक। एसओएस बॉन्ड किसमें था? और एस ओ ओ एस बॉन्ड किसमें है? बहुत बढ़िया। अब देखो मैंने आपको ये भी बताया हुआ है, अगर मैं मार्शल एसिड लेता हूं, मार्शल एसिड है H2H2O8, इसमें क्या डालता हूं? इसको डालता हूं पानी में। किसमें डालता हूं? पानी में। तो पानी में अगर इसको डालूंगा तो एक मोलिक्यूल तो सल्फ्यूरिक एसिड का बनाएगा और एक मोलिक्यूल किसका बनाएगा? खुद देखो ना, दो दो हाइड्रोजन यहाँ पर, दो हाइड्रोजन यहाँ, चार है टोटल, यहाँ पर भी चार हो गए। दो सल्फर हो गए, ऑक्सीजन देखो 8 और 1 9, यहाँ पर भी देखो 4 और 5। तो जब मैं मार्शल एसिड को 1 मॉलिक्यूल में डालता हूं तो क्या होगा वाटर के? और वापस से अगर मैं एक और मॉलिक्यूल H2 में डाल दूं, एक और मॉलिक्यूल H2 में डाल दूं, तो H2SO5 से एक ऑक्सीजन पानी में चला जाएगा। तो H2SO5 से एक ऑक्सीजन गया तो मतलब क्या बचा? H2SO4। और पानी में गया तो क्या बन गया? बन गया पेरोक्साइड। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? H2H2O8 की रिएक्शन अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल से कराऊं, कितने? तो क्या बन जाएगा? एक तो बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल H2SO4 के और एक मॉलिक्यूल। तो आईआईटी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर H2H2O8 को, मार्शल एसिड को, कितने मोल पानी में डालूं कि आपको 1 मोल H2O2 मिले? 2 मोल पानी में। और अगर 1 मोल में डालूंगा तो फिर H2SO4 और H2SO5 मिलेगा। कोई दिक्कत? कर सकते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक, तो सल्फ्यूरिक एसिड में हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड किस तरीके से बनाया जाता है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का जो मेथड है वो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कौन सा है? तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जिसे आपने लिखा H2SO4, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कौन सा? नाइट्रिक एसिड कैसे पढ़ा था? होस्टवाल प्रोसेस है ना। होस्टवाल प्रोसेस में क्या किया था? अमोनिया का कंबेशन किया था, अमोनिया को जलाया था, NO बना था, NO को जलाया था, NO2 बना था, और NO2 को पानी में डाल दिया था, HNO3 बन गया था। क्लियर है? तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं? कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो पहला स्टेप होता है, पहला स्टेप होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग? सल्फर को जलाते हैं, है ना। तो सल्फर को जलाओगे, सल्फर वैसे एसिड की फॉर्म में होता है, तो H+O2 लिख दो या एसिड के साथ लिख दो, जैसा भी आपको सही लगे, है ना। तो यही लिख देते हैं, चलो H+O2 कर लोगे। या मैं तो सल्फर ही लिख रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाओगे ना एसिड होगा। तो या तो इससे बना दो, या फिर मैंने कहा था, याद है मैंने कहा था सल्फाइड और ले लो, उसको जला दो। तो सल्फाइड और को जलाऊंगा तो आयरन तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe2O3 में। और सल्फर कंबशन होकर क्या बन जाएगा? SO2 बन गया यहाँ से SO2। तो पहले स्टेप में आपने क्या बनाया है? SO2। अब अगर मैं दूसरे स्टेप की बात करता हूं तो SO2 आ गया। SO2 को दोबारा जला दो इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5, इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। तो यहां पर क्या बनेगा? क्लियर है? तो SO2 को अगर मैं जलाऊंगा तो क्या बनेगा? ये इसका मेन स्टेप है ना। क्या बनेगा? SO3। SO2 को अगर मैं जलाऊंगा तो क्या बनेगा? SO3। क्लियर है? नेक्स्ट अगर अब मैं थर्ड स्टेप की बात करता हूं, तो थर्ड स्टेप में अगर मैं करता हूं, अभी आपके पास क्या बन चुका है बताओ? अब ये जो SO3 बना है इसको एब्जॉर्ब करवा लो किससे? अच्छा, हम लोग H2SO4 बना रहे हैं, पर अब जो ये SO3 बना है उसको H2SO4 से ही क्या कराना पड़ेगा? और यहां पर क्या बनेगा? H2। अब देखो H2 दो है, सल्फर कितने हो गए? 2 हो गए, और ऑक्सीजन 4 और 3 7, H2H2 क्या बन गया यहाँ पर? तो अब यहाँ पर ओलियम बन गया है। अब क्या करोगे? आपको अगर H2SO4 चाहिए तो जितना चाहिए इसको पानी में डालते जाओ, ठीक है, पानी में डालो और सल्फ्यूरिक एसिड में डालो। तो यहाँ पर क्या होगा? जो ओलियम आया H2H2O7, इसको किस में डालो? पानी में। और पानी में डालोगे तो क्या बन जाएगा? 2 मॉलिक्यूल किसके?
तो H2SO7 को पानी में डालूंगा तो H2SO4 प्लस H2SO4 बनेगा। लेकिन H2H2O8 को पानी में डाला था, O8 को पानी में डाला था मार्शल एसिड को, तो H2SO4 और H2SO5 बना था। क्लियर है? अब बताओ ये जो प्रोसेस हो रहा है 2SO2 प्लस O2, ये कंबशन प्रोसेस है ना, और कंबशन प्रोसेस है तो मतलब डेल्टा H कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कैसा प्रोसेस होगा? तो देखो अगर कॉन्टेक्ट प्रोसेस में अगर सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है तो SO3 ज्यादा से ज्यादा बनना चाहिए, रिएक्शन मेन है ना, मेन स्टेप। तो यहां पर बताओ आपको SO3 अगर ज्यादा बनाना है तो 3 मोल से 2 मोल पर जाना है। रिएक्टेंट के कितने मोल है? 3 मोल। और प्रोडक्ट के कितने मोल है? तो 3 से 2 जाना है, मतलब कम करना है। 3 से 2 जाना है मतलब प्रेशर क्या करना पड़ेगा? तो टू ऑब्टेन SO3 क्या करूं? प्रेशर तो इंक्रीज कर दो, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, तो K बढ़ाना है तो T क्या कर दूं? पर टेम्परेचर इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि रिएक्शन ही ना हो। ठीक है, कोई दिक्कत? देखें यहां पर, तो देखो कॉन्टेक्ट प्रोसेस में क्या क्या है। पहले स्टेप में क्या पढ़ो? बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फाइड और इन एयर टू गैस जनरेट। सही बात है, यही करा है H+O2 या फिर FeH2+O2, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। दूसरे में क्या क्या है? कन्वर्जन ऑफ SO2 टू V2O5 के प्रेजेंस में, यही किया है। फिर SO3 को क्या करवाया? एब्जॉर्ब, और क्या बनाया? यही करा है SO3 प्लस H2SO4 ओलियम, हाँ या ना? एब्जॉर्ब करवाकर। ए फ्लो डायग्राम ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज शोन। नीचे दिया गया है फ्लो डायग्राम, ये दिया गया है फ्लो डायग्राम। द SO2 प्रोड्यूस इज प्योरिफाइड बाय रिमूविंग डस्ट एंड अदर इम्प्योरिटीज सच एज। तो SO2 जब प्रोड्यूस होता है, S+O2 SO2 या FeH2+O2 SO2 बना है, तो SO2 जब प्रोड्यूस होता है तो उसमें जो डस्ट होती है और दूसरी इंप्योरिटीज होती है, जैसे उनको क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। अब जब SO2 आ गया तो O2 के साथ रिएक्शन करके SO3 बना लेगा, और ये रिएक्शन कैसी होगी? कंबशन रिएक्शन है, ऑब्वियस सी बात है, एक्सोथर्मिक होनी है। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल एंड फॉरवर्ड रिएक्शन लीड टू ए डिक्रीज इन, therefore low temperature and high pressure are the favorite condition for maximum। यही तो बोला है मैंने, 3 मोल से 2 मोल जा रहा है, मतलब प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, K इनवर्सली प्रोपोर्शनल T होगा, तो T कम करूंगा तभी K बढ़ेगा। तो आपको समझ में आ गया? तो ये रिएक्शन को SO3 ज्यादा से ज्यादा बनाना है तो आपको पता लग गया। लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम भी, बट द टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी, अदरवाइज रेट ऑफ रिएक्शन बिकम। समझ में आया? नहीं तो रिएक्शन बन जाएगी भैया स्लो। क्लियर? तो यहां पर देखो, इन प्रैक्टिस द प्लांट इज ऑपरेटेड एट, तो 2 बार प्रेशर पर, और क्लियर है? तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं, ये जो प्लांट है ये किस पर ऑपरेट हो रहा है, जो प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, और टेम्परेचर। क्लियर है? लिख देते हैं, लिखने में क्या है, वैसे कोई पूछेगा नहीं, पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। SO3 गैस फ्रॉम द कैटलिस्टिक कन्वर्टर एब्जॉर्ब्ड इज कंसंट्रेटेड। यही बोला है कि जो अब SO3 मिली है वो H2SO4 से क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब होकर भैया ओलियम बना देगी। अब ओलियम को पानी में डालो और क्या बनाओ? जितने भी कंसंट्रेशन का चाहिए, ज्यादा का चाहिए कम पानी डाल दो, कम का चाहिए ज्यादा पानी डाल दो, डाइल्यूट चाहिए तो, है ना? इन इंडस्ट्री 2 steps आर कैरिड आउट टू मेक द प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस, वन एंड ऑल्सो टू रिड्यूस द। क्लियर है? तो कॉस्ट को कम करने के लिए 2 प्रोसेस को एक साथ करा देते हैं। तो SO3 प्लस H2SO4 H2O7 बना, और सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज, तो लिख दो यहां पर
तो यहां पर आप लोगों को जो H2SO4 बन रहा मिल रहा है वो 6 से 98% क्या है, क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो इसका जो ये फ्लो डायग्राम है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? तो देखो पहले ये दिख रहा है अच्छे से या और बड़ा करूं? दिख रहा है? ठीक, मैं भी देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, दिख रहा है इसको, है ना? तो यहां पर आप लोगों ने क्या किया, देखो पहले स्टेप में क्या आपने सल्फर लिया है और एयर लिया है। तो सल्फर और एयर, ये सबसे पहले सल्फर बर्नर है ना? तो सल्फर और एयर लिया है, तो बताओ क्या बन जाएगा यहां से, SO2। और थोड़ा बहुत हो सकता है एयर पास करा रहे तो O2 तो हो गई, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन याद है मैंने बताया था सल्फर में इंप्योरिटीज होती है, पता था आर्सेनिक की इंप्योरिटीज भी होती है और डस्ट की, ठीक है? तो देखो यहां पर तो आप लोगों को लगाया हुआ डस्ट प्रेसिपिटेटर, लगाया हुआ यहाँ पर, ये क्या है देखो, ये है डस्ट प्रेसिपिटेटर। तो यहां से अभी क्या हट चुका है, लेकिन आर्सेनिक की भी इंप्योरिटीज थी, अभी आर्सेनिक हटा है क्या? हाँ, ये तो डस्ट प्रेसिपिटेटेड है ना? नहीं समझ में आया? तो सल्फर और एयर या फिर FeS2 को भी जला दो, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो यहां से बना SO2 और O2, और यहां से हम लोगों ने डस्ट प्रेसिपिटेटर से क्या हटा दिया, अब यहां पर आ गया SO2 और O2। तो डस्ट तो हट चुका है, कोई दिक्कत। अब यहां पर हम लोगों ने किसका स्प्रे किया, तो वाटर का स्प्रे किया, तो और भी कोई इंप्योरिटीज थी तो बढ़ जाएगी, तो वेस्ट वाटर नीचे से निकल गया। नहीं समझ में आया? और इसको क्या कर लिया, वॉशिंग एंड कूलिंग टावर है ये, वॉश कर लिया और कूल कर लिया, है ना? अभी भी यहां से कुछ रिएक्ट किया है कि तो SO2 और O2 ही तो जा रहा है। अब SO2 और O2 को यहां से लेकर आए थे, वाटर स्प्रे किया था, तो ये गीले हो गए होंगे। तो इसको ड्राई करने के लिए क्या है बताओ, कंसंट्रेटेड H2SO, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 का स्प्रे कर दिया, तो यहां से क्या हो गए होंगे वो, ड्राई। तो अब आ गया ड्राई SO2, और जो वेस्ट एसिड है वो, समझ में आया? तो ये चैम्बर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो हम लोग को कंपैरिजन के लिए याद करने। अभी अभी तो एक डस्ट प्रेसिपिटेटर आया, वो समझ में आ गया। अब यहां से ड्राई SO2 और O2 आ गया। अब इसमें आर्सेनिक की इंप्योरिटीज थी, डस्ट वाली तो हट गई थी, तो इसको हटाने के लिए क्या किया, आर्सेनिक प्योरीफायर कंटेनिंग, हाँ। तो आर्सेनिक की इंप्योरिटीज हटाने के लिए क्या किया, आर्सेनिक प्योरीफायर लगाया, जिसमें क्या है, जिलेटेनियस, क्लियर है? तो लिख दो इंपॉर्टेंट, है ना? फिर क्या लगा दिया, प्री हीटर। प्री हीटर क्यों लगाया, ताकि SO2 और O2 रिएक्ट कर जाए, हाँ या ना? और SO2 प्लस O2 प्री हीटर लगा दिया, और यहां पर कैटलिस्ट डाल दिया V2O5, तो बताओ क्या बन जाएगा, बन गया। और SO3 को फिर एब्जॉर्ब करा ली किससे, H2SO, क्या बन गया? तो वही तो चीजें हैं जो हम लोग पढ़कर आए हैं। तो इसमें एक चीज जो इंपॉर्टेंट मुझे दिखी इस पूरे फ्लो चार्ट में, वो है आपका आर्सेनिक प्यूरिफायर, जो कि क्या कंटेन कर रहा है, जिलेटिनियस, क्लियर है? बस, चलें आगे। अब सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, कलरलेस होता है, डेंस ऑयली लिक्विड विद स्पेसिफिक ग्रेविटी, दिस एट 290। तो कलरलेस होता है, डेंस होता है और ऑयली लिक्विड होता है, अच्छे से याद कर लेना इस लाइन को, ठीक है? द एसिड फ्रीज एट 283 केल्विन एंड बॉइल्स एट 61 डिजो। अब देखो H2SO4 आपको पता है एसिड है, पानी में जाके H प्लस देता है, हाँ या ना? तो पानी में तो डिजोल हो गई। और एसिड को पानी में डालते हो तो आपको पता है लार्ज अमाउंट में क्या निकलती है, हीट निकलती है। कभी भी ऐसे लेते हैं कि पानी लो और एसिड डाल दो, हाँ भैया ऐसा नहीं करते। अगर पानी लूंगा एकदम से एसिड डालूंगा तो क्या हो जाएगा, हाई अमाउंट में एनर्जी निकलेगी, है ना? और जो आपका हो सकता है जो बीकर है, कंटेनर, वो फट जाए। तो आप लोग हमेशा जब एसिड को डालते हैं तो पानी को धीरे धीरे क्या करते हैं, हिलाते रहते हैं, और ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालते हैं।
ताकि जो भी हीट निकल रही है वो इवोल्व होती रहे, है ना। तो यहाँ पर यही बोला है, यहाँ पर यही बोला है कि डिजोल्व इन वाटर with the evolution of large quantity of it, care must be taken while preparing sulfuric acid from तो अगर कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट बनाना है तो भैया आप लोगों को सावधानी रखनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि लार्ज अमाउंट में हीट लेके लगा था। कंसंट्रेटेड एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली इनटू वाटर विद द स्टीयरिंग। क्लियर है? तो धीरे धीरे आप लोग स्टीर करते रहो, आया ना, कोई प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट आते हैं। अब आपको पता ही है भाई H2SO4 कितने H प्लस देगा। तो जब H2SO4 दो H प्लस देगा तो क्या होगा, देखो H2SO4 को अगर मैं पानी में डालता हूँ H2SO4 प्लस वाटर, तो अगर पानी में डाला, पानी में डालेगा तो H प्लस निकालेगा। तो अगर एक H प्लस निकाला, ये सीधा लिख देता हूं मैं, छोड़ो, H2SO4 को पानी में डाल रहा हूं तो क्या मिलेगा, H प्लस HSO4 माइनस, पानी में डाल रहा हूं। अब वो आपको पता ही H प्लस H2 ले लेगा, है ना। फिर जो HSO4 माइनस मिला है वो भी पानी में क्या दे देगा बताओ, बताया था। अब मैंने कहा था जो फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो ज्यादा होता है सेकंड से। तो जो फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट है, जो फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट है, देखो इसकी वैल्यू तो आती है Ka1 ग्रेटर देन 10, और जो Ka2 दिया वो दिया 1.2 इंटू 10 की पावर -2। तो देखो ये तो 0.001 के करीब है एक तरह से, और पहले वाला 10 से भी ज्यादा है। तो कौन ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है, फर्स्ट वाला। तो H2SO4 लार्जली किस फॉर्म में डिसोसिएटेड पड़ा होगा, H प्लस और HSO4 माइनस में, क्योंकि HSO4 माइनस से जो H प्लस निकल रहा है वो कोई ज्यादा नहीं है। देख रहे हो आप लोग, क्योंकि फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू काफी, कोई दिक्कत। वो तो मैंने बताया था, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेकंड, सेकंड वाला ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड, बताया था आपको। द केमिकल रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज ए रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, लो, तो इसकी वोलेटिलिटी लो होती है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर होता है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर होता है ना, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक्वा सॉल्यूशन में पता लग गया Ka1 की वैल्यू और इसकी। तो लार्जर द Ka1 means that H2SO4 is largely dissociate in, और मैंने बताया था K की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, K की वैल्यू Pk उतना, और एसिडिक कैरेक्टर, क्लियर है। नेक्स्ट है, अब देखो एसिड है वो दो तरह के सीरीज के सोल्ट बनाएगा, एक नॉर्मल सोल्ट और एक एसिड सल्फेट। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ये लाइन क्या कहना चाह रही है, सुनना ये लाइन क्या कहना चाह रही है कि अगर मैंने जैसे NaOH है, H2SO4 है ना, तो या फिर H2SO4 था, इसने NaOH के साथ रिएक्शन की, क्या बनाया, अरे नहीं रुको रुको, एक NaOH के साथ रिएक्शन की, एक के साथ रिएक्शन की तो एक ही तो सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा, आगे भी कर दी तो बनाएगा Na2SO4, क्लियर है। अब ये सोल्ट बने, अब ये एक ऐसा सोल्ट है, ये एक ऐसा सोल्ट बना ना NaOH के साथ रिएक्शन की, तो अब ये जो सोल्ट है ये क्या एक और H प्लस दे सकता है, तो वो सोल्ट जो और H प्लस दे सके उसे क्या बोलेंगे, अब बताओ ये दे सकता है क्या और H प्लस सोल्ट बनने के बाद, तो ये क्या हो गया। तो एसिडिक सोल्ट, एसिड सोल्ट कौन सा होता है जो सोल्ट बनने के बाद और H प्लस दे सके, बेसिक सोल्ट क्या होता है जो सोल्ट बनने के बाद और OH माइनस दे सके, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब कह रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज ऑफ इट्स लो वोलेटिलिटी कैन बी यूज्ड मैन्युफैक्चर मोर वोलेटाइल एसिड फ्रॉम देयर, तो इसकी खुद की तो क्या होती है वोलेटिलिटी काफी कम, तो इसका यूज किया जाता है मोर वोलेटाइल एसिड बनाने में, ठीक है, मोर वोलेटाइल
तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एक नई चीज, H2SO4 कैसा होता है, लिख दें यहाँ पर H2SO4 कैसा होता है, लो। खुद देखो ना भाई, जो ये है 611 केल्विन है, लगभग 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो ऑब्वियस ही बात है वोलेटाइल तो कम ही होगा, इतने टेम्परेचर पर वो वेपराइज होगा सबसे ज्यादा, है ना। बहुत बढ़िया। तो इसकी वोलेटाइल क्या होता है, ये कम होता है, तो ये दूसरे एसिड बनाने के काम। क्लियर है। तो एमएक्स की रिएक्शन किसके साथ करा दी, H2SO4 के साथ। अब एमएक्स देखो इसने क्या दिया हुआ है, एमएफ भी हो सकता है, एमसीएल भी हो सकता है, MnO3 भी हो सकता है, तो एचएक्स क्या बन जाएगा, एचएफ भी, एचसीएल भी, और कुछ भी हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट मैंने बताया था जो H2SO4 होता है वो कैसा एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है तो बताओ ये जो शुगर है इससे सारा का सारा पानी निकाल लेगा, और पानी कितना निकल सकता है बताओ, 22 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 11H2O निकल सकता है, और 11H2O निकल गया तो सिर्फ क्या बचा यहाँ पर, कार्बन। क्लियर है। तो तो H2SO4 क्या करता है, जो शुगर होता है, सुक्रोज होता है, सारे का सारा पानी निकाल लेता है, और सारा का सारा पानी निकालेगा तो जो शुगर होगी जिसे हम लोग शक्कर बोलते हैं ना, वो काली पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है, काली पड़ जाते हैं। इस इंग्लिश में बोलते हैं चेरिंग ऑफ शुगर। क्या बोलते हैं, हाँ। तो चेरिंग ऑफ शुगर का हिंदी में मतलब है कि शक्कर का काला पड़ जाना। क्लियर है। और वो क्यों पड़ जाना है, क्यों पड़ जाना है, क्योंकि वो सारा का सारा पानी, हाँ। तो यहां पर दिया हुआ कंसंट्रेटेड है सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मैनी वेट गैसेज कैन बी ड्राइड बाय पासिंग देम थ्रू सल्फ्यूरिक। सही बात है। प्रोवाइडेड द गैस डू नॉट रिएक्ट विद, हाँ। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट किसमें ये काम करेगा, जिससे खुद रिएक्ट ना कर रहा हो। जैसे याद है अमोनिया, अमोनिया को ड्राई करना था तो क्या H2SO4 ले सकता था क्या, अमोनिया को ड्राई करने के लिए H2SO4 नहीं लिया था, क्योंकि अमोनिया से तो ये रिएक्ट कर जाता खुद पानी हटाने के लिए। क्लियर है। तो अमोनिया को ड्राई करने के लिए क्या लिया था हम लोगों ने, याद है, क्यूकलाइम। अमोनिया को ड्राई करने के लिए लिया था क्यूकलाइम, है ना। हाँ। तो सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव वाटर फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट एविडेंट बाय चैरिंग एक्शन ऑफ। क्लियर है। कोई दिक्कत, चलें आगे। नेक्स्ट क्या है देखो, कॉपर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट प्लस SO2 प्लस, मैंने बताया था, याद करो, मैंने कहा था जब डाइल्यूट लूंगा तो H2 निकलेगी, कल बताया था जिंक के साथ। और जब कंसंट्रेटेड लूंगा तो जो हाइड्रोजन इवॉल्व हुआ उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, H2O में, और खुद हो जाएगा। सल्फर को ऑक्सीडाइज कर दिया किसमें, कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दिया किसमें। तो कैसा एजेंट है ये, तो इसमें तो आप लोगों को H2SO4 की ज्यादा रिएक्शन कुछ दी हुई नहीं। क्लियर है। ये कुछ समझ में आया थोड़ा थोड़ा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मैंने जिंक के साथ रिएक्शन बताई थी, वैसे कॉपर के साथ हो जाएगी, है ना। तो जिंक के साथ क्या बताई थी, याद करो, जिंक की रिएक्शन अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराता हूँ एक तो, और एक जिंक की रिएक्शन में किसके साथ कराता हूँ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, बताया। तो डाइल्यूट के साथ कराता हूँ तो बताओ ये तो डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो सॉल्ट के सॉल्यूशन डिस्प्लेस कर दे एसिड के सॉल्यूशन से, ZnSO4 प्लस। लेकिन यहां पर बताओ ZnSO4 अब कंसंट्रेटेड है तो H2 को ऑक्सीडाइज कर देगा H2 में और खुद रिड्यूस हो जाएगा। क्या पढ़ा चुका हूं ये बहुत बार। नेक्स्ट आपको पता है कैसा एजेंट है भाई, अरे डिहाइड्रेटिंग, कैसा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो क्या करता है बताओ, ये क्या करता है बताओ, एक तो C12H22O11 इसमें डाला तो क्या कर देगा बताओ, 12C+11H2। ये कौन सा एक्शन है, चैरिंग एक्शन। तो ये क्या बोलते हैं इसे, चैरिंग ऑफ, चैरिंग ऑफ शुगर, है ना। और भी आपको बता चुका हूं मैं, फॉर्मिक एसिड में डाल दूंगा, बता चुका हूं ये, या फिर ऑक्जेलिक एसिड में डाल दूंगा, बताया था। तो ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। फॉर्मिक एसिड में डालूंगा तो क्या निकल जाएगा बताओ, पानी। तो क्या बन जाएगा, CO प्लस,
यहाँ पर भी बताओ क्या निकला था, पानी निकला था, CO निकला था और CO2, तो क्या बन गया था, CO प्लस। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत। अच्छा एक ऐसे ही लिखवा रहा हूँ, मुझे रिएक्शन याद आ रही है इसलिए। अल्कोहल पढ़ाया था मैंने, CH3CH2OH पढ़ाया था, इसमें भी तो डाला था मैंने कंसंट्रेटेड, दो टेम्परेचर पर डाला था ये मैंने। एक डाला था 443 केल्विन जिसे 170 डिग्री बोला था, याद है, और एक डाला था 413 केल्विन जिसे 140 डिग्री बोला था। 170 पर तो एक ही मॉलिक्यूल से पानी निकल गया था, और एक ही मॉलिक्यूल से पानी निकलेगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना था, पता था एलिमिनेशन रिएक्शन। और 140 पर किया तो दो मॉलिक्यूल से पानी निकले थे, और दो मॉलिक्यूल से पानी निकलेगा तो क्या बना था, CH3CH2 ईथर। तो जो बच्चा पढ़ रहा होगा उसको पता होगा, है ना, कोई दिक्कत। चले चले, तो H2SO4 कैसा एजेंट है, डिहाइड्रेजिंग। नेक्स्ट आपको पता है कैसा है, ऑक्सी। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे है, अगर मैं H2SO4 लेता हूँ, क्या लेता हूँ, तो H2SO4 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये खुद तो किस में रिड्यूस हो जाता है, H2O, और क्या देता है, और नेसेंट ऑक्सीजन देगा। इसका मतलब क्या है कि जिससे भी अटैच होगी उसको, तो ये दूसरों को तो ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है सर, बहुत डिफिकल्ट था। चले, तो यहां पर अगर मैं H2SO4 लेता हूं, क्या लेता हूं, तो H2SO4 मैंने यहां पर लिया, कार्बन लिया, फिर क्या लिया, सल्फर लिया, है ना, फोस्फोरस लिया, कॉपर लिया, कॉपर भी था अभी, तो कार्बन को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, कार्बन को कर देगा CO2 में, और खुद किस में हो जाएगा, H2 और, हाँ, सल्फर को किस में कर देगा, SO2 में, और खुद हो जाएगा H2O और SO2 में, तो SO2 हो जाएगा वही। फॉस्फोरस को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, H3, और खुद किस में रिड्यूस हो जाएगा, बहुत बढ़िया, कॉपर को, और खुद किस में रिड्यूस हो जाएगा। ओ हो सर, बहुत डिफिकल्ट रिएक्शन पढ़ा दिया आपने। क्या कर सकते हैं इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम वाली बात। चलें आगे, चलिए, तो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो अगर मैंने कहा था किसी भी कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ कराओ, बताया था, तो Na2CO3 किसी भी कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ कराओ, क्या बनेगा, हाँ, तो सोल्ट क्या है, सोडियम और सल्फेट क्या मिल जाएगा, सोडियम सल्फेट प्लस CO2 प्लस H2, क्या रिएक्शन रटू में, भाई किसी भी कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ कराऊंगा तो क्या मिलेगा, सोल्ट प्लस CO2 प्लस, जैसे कार्बोनेट की करा वैसे बाई कार्बोनेट की करा सकते हो, क्लियर है, वही सोल्ट प्लस CO2 प्लस H2, क्लियर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट बताओ, अगर यहीं पर ही मैं डाल दूं, इधर डाल देता हूं मैं इसको, अगर SO3-2 है, तो SO3-2 को किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, सल्फाइड को सल्फेट में, तो यहां पर अगर मैं Na2SO3 ले लेता तो क्या होता बताओ, ये जो सल्फाइड है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फेट में, Na2SO4, और खुद रिड्यूस हो जाएगा किसमें, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो देखो यहां पर मैं दोबारा पढ़ाता हूं, तो अगर मैंने यहां पर क्या लिया, अगर मैंने यहां पर लिया Na2SO3, क्या लिया, तो सल्फाइड की रिएक्शन में किसके साथ करा रहा हूं, H2SO4 के साथ, तो क्या मिलेगा बताओ, सल्फेट SO2 प्लस, क्लियर है। लेकिन अगर मैं हाइपो ले लूं, हाइपो था Na2H2O3, याद है, इसकी रिएक्शन क्या करा दी किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो देखो वहां पर Na2SO3 था, यहां पर एक सल्फर एक्स्ट्रा है, तो बताओ इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वही बना दो जो उसका था, Na2SO4 प्लस SO2 प्लस एक सल्फर, वो एक्स्ट्रा था, वो आ गया, रटने का तरीका पता लग गया, कोई दिक्कत।
चलें आगे। और अगर मैं NaNO2 की रिएक्शन कराता हूं, किसकी, किससे, तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट तो मिलेगा ही मिलेगा और पानी मिलेगा, और जो गैस मिलेगी वो मिलेगी बेटा NO और NO2। कौन सी? हाँ, तो सोडियम नाइट्राइड की रिएक्शन अगर मैं कराऊंगा H2SO4 से, तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? चले, नेक्स्ट आता है, हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे हैं, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड एसिड। रिएक्शन विद, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो एसिड की अगर मैं बात करूं, देखो NaCl की रिएक्शन अगर मैं H2SO4 के साथ कराता हूँ, किसके साथ, तो आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए बताओ? अरे अभी एक ही मॉलिक्यूल लिया है ना मैंने, वैसे Na2SO, हाँ, तो Na प्लस, क्लियर है? इसी तरह अगर मैं NaBr की रिएक्शन किसके साथ कराऊं, तो क्या मिलना चाहिए? प्लस, क्लियर है? अच्छा, अगर मैं आप लोगों से कहूं, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि HCl HBr HI, HCl HBr HI कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? मैंने बताया था रिड्यूसिंग कैरेक्टर, HF है, HCl कौन जल्दी देगा बताओ? H, नीचे वाला, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, जल्दी देगा दूसरा, हाँ, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर ये है। अब देखो यहां पर HBr बना, ये कैसे कैरेक्टर का है, और जो H2SO4 होता है वो, तो HBr अच्छा रिड्यूसिंग, H2SO4 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग, तो ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे दोबारा, तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा HBr को, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है H2SO4, तो Br माइनस किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है? Br2 में, और ये H2SO4 खुद किस में रिड्यूस हो जाएगा? तो बताओ, जो सोच रहे थे वो मिला? ये समझ में आया? तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, HBr अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट था, तो आपस में रिएक्ट कर गए, तो उसको Br2 में ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद रिड्यूस हो गए। इसी तरह NaI की रिएक्शन अगर मैं H2SO4 के साथ कराऊंगा, तो हम लोग क्या सोच रहे हैं सर, क्या बनेगा? Na प्लस H, ये तो और भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा बोलो? I2 में ऑक्सीडाइज, ये समझ में आया? तो क्या HI और HBr ऐसे बना पाएंगे? तो HI बनाना है तो आपको कैसा एजेंट देना पड़ेगा यहाँ पर? वीक, है ना, स्ट्रॉन्ग लोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो NaI की रिएक्शन में को क्या किससे करानी पड़ेगी? H3PO4 से, ठीक है? तो अब यहां से क्या बनेगा? H2PO4 प्लस क्या बनेगा? HI। अब ये तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो फिर रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? हो जाएगा। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना? तो एक और रिएक्शन में यहां पर करा रहा हूं, एक और रिएक्शन में यहां पर करा रहा हूं, अगर मैं K4 किसके साथ कराता हूं, तो कौन सी गैस निकलेगी? बस बाकी आपको पोटेशियम बना लेता है, पोटेशियम सल्फेट, आयरन बना लेता है, जो नाइट्रोजन है इसमें वो क्या बना लेगा, और कार्बन बचा वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है? तो बस इतना सा याद रखना, अगर K4FeCN की होल 6 की रिएक्शन H2SO4 के साथ करा दी, तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी? क्लियर है? और लास्ट H2SO4 की रिएक्शन किसकी, किसके साथ करा रहा हूं? तो क्या बनता है यहाँ पर? SO2Cl2 प्लस क्या बनता है? प्लस, क्लियर? तो H2SO4 की रिएक्शन PCl5 के साथ कराऊंगा तो SO2Cl2
सल्फ्यूरिल क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस, कोई दिक्कत? तो ये कुछ रिएक्शन है H2SO4 की, आपको पता है, आपके देखो एनसीईआरटी में तो बहुत कम दी हुई है, तो ये तो पढ़ ही लोगे 2 मिनट में, है ना। बाकी सारी रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। तो कार्बन को किस में ऑक्सीडाइज कर देता है? सल्फर को, फॉस्फोरस को, कॉपर को, कॉपर, सल्फाइड को सल्फेट में। क्लियर है? NaNO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? NO और NO2। K4FeCN के ऑल्थिक के साथ कराएंगे तो CO, और PCl5 के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो जो भी बोला पता लग गया? कर लोगे? कोई दिक्कत? चलिए, तो एक्चुअली में H2SO4 के साथ करा रहे हैं तो रिएक्शन हो क्या रहा है? रिएक्शन हो क्या रहा है यहाँ पर, OH हटकर आप लोगों को सिर्फ क्या लगाना है? Cl, है ना। अब जैसे H2SO4 था, तो H2SO4 क्या होता है बताओ? ठीक है, यही तो होता है। तो ये जो OH हटा दोगे और क्या लगा दोगे? तो एक हटके भी लग सकता है, 2 हटके भी। कल क्लियर है कैसे करना है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए, तो आगे पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या कह रहा है ये। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल in nations. Industrial strength can be judged by the quantity of sulfuric acid it produce, and it is needed for manufacture of 100 of other compound, है ना, बहुत सारे कंपाउंड और बनाने का काम आता है। एंड ऑल्सो इन मैरी इंडस्ट्रियल प्रोसेस द बल्क ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स बनाने का काम आता है। वो क्या है? अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट। अदर यूज आर इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, manufacture of pigments, paints and dyes and stuff, intermediate, detergent, metallurgical, cleaning metal before enameling, electroplating and galvanization। तो कितने सारे इसके यूज है ना। स्टोरेज बैटरी, स्टोरेज बैटरी में यूज किया जाता है, और इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोसेलुलोज, और एज ए लेबोरेटरी। तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात। तो इसका काफी ज्यादा यूज है, कोई प्रॉब्लम। चल, तो चलें हम। तो यहां पर ये अपना क्या होता है बेटा, कंप्लीट। ये आप लोग पढ़ लेना ना जो भी है। तो 16 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ देख लेते हैं हम लोग, कुछ याद आते हैं तो, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट इस फैमिली में हम लोगों ने क्या क्या पढ़े। तो इस फैमिली में अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो एक मैंने पढ़ा था मोइस्ट SO2। तो जो मोइस्ट SO2 होता है वो तो कैसा होता है? रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ या ना। जो मोइस्ट SO2 होता है वो कैसा क्या देता है? नेसेंट हाइड्रोजन देता है। ये कर लो। तो ब्लीचिंग, ऐसा ब्लीचिंग एक्शन कैसा होगा? तो लिख दो, हाँ या ना। टेम्परेरी ब्लीचिंग, अरे यार, टेम्परेरी ब्लीचिंग एक्शन, है ना। और अगर मैं बात करूं बेटा मोइस्ट Cl2 की, किसकी? तो मोइस्ट Cl2 की बात करूं तो Cl2 प्लस H2 क्या बनाता है? एक बनाएगा HCl और एक बनाएगा, भाई 2 क्लोरीन है, पानी H प्लस और OH माइनस। तो एक HCl को लेकर जाएगा HCl, और एक OHCl को लेकर जाएगा HOCl। ये वापस से डिसोसिएट हो जाएगा किसमें? HCl। और तो इसका ब्लीचिंग एक्शन कैसा होगा? क्लियर है?
तो एक अच्छा क्वेश्चन बन गया क्या, कि जो मॉइस्ट SO2 होता है उसका ब्लीचिंग एक्शन कैसा होता है, टेम्परेरी, जबकि मॉइस्ट Cl2 का कैसा होगा। क्लियर है। दूसरा, अगर FeS की रिएक्शन किसके साथ कराता हूं, H2SO4 के साथ, तो बताओ क्या बनेगा। Fe और SO4 फेरस सल्फेट, प्लस क्या बनेगा H2S। और ये बताया था इसका स्मेल जो होता है वो कैसा था, मैंने कहा था सल्फ्यूरिक एसिड बनता है तो बड़ा रोटन एग स्मेल है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है। अब यहां से सल्फाइड आयन आएंगे, अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कराता हूँ, कॉपर के साथ, तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो काफी सारे कैटायन के साथ रिएक्ट कर जाता है ना। तो Cu+2 की रिएक्शन अगर मैं किसके साथ कराऊंगा, H2S के साथ है ना, तो ये क्या बना लेगा CuS। Cd+2 की कराऊंगा तो ये आप लोग जब पढ़ते हैं ना सोल्ट एनालिसिस, क्लियर है, आप पढ़ते हैं फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट रेडिकल, सेकंड रेडिकल, थर्ड रेडिकल है ना, उनमें उनमें काम आते हैं। तो CDS, तो कॉपर सल्फाइड का जो कलर होता है वो तो कैसा होता है, जनरली जितने भी सल्फाइड होते हैं वो कैसे प्रेसिपिटेट बनाते हैं, लेकिन इसका कैसा होता है CDS का, कैसा कैसा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने बताया था जो फोस्फोरस है, फोस्फोरस को किस में ऑक्सीडाइज कर देता है H2SO4, H3PO4 में। अरे हाँ है ना, और PCl5 के साथ रिएक्शन बता ही चुका हूं मैं आपको जस्ट अभी, कोई दिक्कत। चलें आगे। अच्छा, SO2 की रिएक्शन बताई थी KMnO4 और K2Cr2O7 के साथ, याद है, तो क्या हुआ था बताओ। जो SO2 था उसकी रिएक्शन कराई थी किसके साथ, एक तो KMnO4 के साथ है ना, एसिड के प्रेजेंस में कराएंगे। तो बताओ ये +7 से किस में रिड्यूस कर देगा इसको। हाँ, तो MnSO4 बना था। और अगर K2Cr2O7 के साथ करा दूं तो, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर आएगा KMnO4 के साथ कराया, और अगर मैं किसके साथ करा दूं K2, तो किस में रिड्यूस कर दिया था, याद है। तो ये गया था +7 से, तो वॉयलेट से, और ये गया था +6 से, तो ऑरेंज से। तो ऐसी कौन सी गैस है जिसमें K2Cr2O7 में पास करता हूं तो कलर ग्रीन हो जाता है, SO2। ऐसी कौन सी गैस है जिसे KMnO4 से पास करता हूं तो वो कलरलेस बना लेता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन चल रहा है अभी हम लोगों का पॉइंट का, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते थे, अगर मैं फोर्थ, अच्छा एक और मैंने अगर याद है तो मैंने बताया था सोडियम सल्फाइड, सल्फाइड आयन को डिटेक्ट करना है तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डाल दो, याद है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड क्या था, Na2Fe, Cn का होल 5NO बताया था। ये क्या था, सोडियम, याद है क्या, ये इसमें क्यों लिख रहे हैं, याद आ गया बस इसलिए, सल्फाइड आयन के डिटेक्शन में है ना। तो क्या बना था Na2 और Na2, Na4Fe Cn का होल 5NO, और किस कलर का बना था ये, वॉयलेट कलर, बताया था कि नहीं बताया था, कोई दिक्कत। पांचवा मैंने बताया था जो O2 है उसको एब्जॉर्ब करेंगे किससे, हाँ, एल्कलाइन पायरोगैलोल, और O3 को टर्पंटाइन ऑयल या फिर ग्लेशियल एसिटिक एसिड बताया था, सिनेमोल ऑयल। वो कर लोगे, मैं तो एक लिखवा रहा हूँ, कोई दिक्कत हो जाएगा। अच्छा एक और देखो, यहाँ पर H2S मिला है ना, FeS प्लस H2SO4, FeSO4 प्लस H2S, हाँ या ना। ये जो H2S होती है, ये जो H2S होती है फॉर्म हुई है, ये लेड एसिटेट पेपर को क्या कर देती है, ब्लैक। तो एक और कर दूं यहाँ पर, H2S टर्न लेड एसिटेट पेपर, बोलो ब्लैक क्यों,
जैसे यहां पर देखो लेड एसीटेट क्या होता है, CH3 COO का होल ट्वाइस पीबी, लेड एसीटेट, एसीटेट और CH3CO माइनस, लेड Pb+2 है ना। अब H2H जब पास होगा तो क्या होगा बताओ, यहाँ से H प्लस निकलेगा और ये CH3CO माइनस क्या बन जाएगा, CH3COH। और Pb+2 और S-2 क्या बन जाएगा, ये किस कलर का होता है। और याद है जो H2O2 होता था, जो H2O2 होता है वो लेड की जो पेंटिंग थी उसके कलर को रिगेन कर देता था, याद है। हाँ, क्योंकि जो H2O2 होता है वो पीबीएस को किसमें कन्वर्ट कर देता है, PbSO4 में। अगर वो जो लेड की पेंटिंग्स है, लेड की जो पेंटिंग्स है वो काली पड़ जाती है, किसकी वजह से, H2S की वजह से। और H2S की वजह से काली क्यों पड़ जाती है, क्योंकि क्या बना देता है, पीबीएस। तो अगर वापस से कलर रीगेन करना है तो इसको किस में डाल दो, H2O2 में। तो H2O2 में डालूंगा तो पीबीएस को किस में कन्वर्ट कर देगा वो, PbSO4 में, तो वो हट जाएगा ब्लैक कलर, हाँ या ना। कोई दिक्कत। पांचवा और 6 पॉइंट अगर मुझे बनाना हो तो 6 पॉइंट हम लोग क्या बना सकते हैं, ट्राइमर ऑफ SO3। तो ट्राइमर ऑफ SO3 की अगर मैं बात करूं, SO3, तो SO3 का अगर मैं ट्राइमर बनाता हूं तो SO3 क्या होता है, H डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, कितना पीपाई पीपाई बॉन्ड होता है। हाँ, तो ट्राइमर इसका क्या बनेगा, SO3 का होल थ्राइस। तो ये क्या बनता है, ये बनता है पहले SO S बन गया ये। और यहां पर अब क्या लगा दो, डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो। तो देखो कितने मोलिक्यूल हैं SO3 के, एक मोलिक्यूल ले रहा है SO3 का, ऐसे कितने लगा दिए, 3 लगा दी। तो इसमें कितने SS बॉन्ड है, तो 0 तो SS बॉन्ड है, एक भी नहीं है। ये पूछा गया था IIT में। और SOS बॉन्ड कितने हैं, SOS 3। कोई दिक्कत। तो यहां पर अपना ऑक्सीजन फैमिली क्या होता है भाई, कोई दिक्कत।